हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे से होंगे और एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आ चुका है, देखिए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएई की ऑफिशियल नोटिस, शॉर्ट नोटिस है कि आगे आने वाले माह में, मतलब दिसंबर में, माने कि दिसंबर में जो ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दी जाएगी। थोड़ा देर पहले चैनल के थ्रू से एक वीडियो बना के मैंने ये इंफॉर्मेशन दिया भी था आप सभी को। जो भाई बहन इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, स्टार्टिंग से मैं बोल दे रहा हूँ, सारा इंफॉर्मेशन चाहिए, सारा डिटेल पूरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, नहीं भूल जाते हैं ना, बच्चों को पता नहीं चलता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या डिस्कशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। जो एग्जाम को आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उस एग्जामिनेशन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। उसी से रिलेटेड ये सारा डिस्कशन होगा आज। एग्जाम पैटर्न क्या है? देखिए, संभावित एग्जाम पैटर्न मतलब जो चली आ रही है, जो पिछला एग्जाम हुआ था, अभी तो फिलहाल उसी को पकड़ के चलेंगे, क्योंकि ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस आया नहीं है कि पैटर्न मतलब एकदम चेंज हो सकता है स्टार्टिंग से, है ना। हवा में जरूर है, और वो हवा में क्या था, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना के आपको शेयर भी किया था, ओके, कि जो चीज हवा में चल रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा पुख्ता ऑफिशियल नोटिस आया नहीं। तो जो एग्जामिनेशन पैटर्न पहले लिया गया था, वही एग्जामिनेशन पैटर्न को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि था क्या या है क्या या आने वाले। और देखिए, एक चीज मुझे ये भी लग रहा है कि अब अगले महीने जैसे ये नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेंगे, तो अचानक से कोई एक चीज आप नया इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है। और अभी रिसेंटली जैसे छात्रों ने, भाइयों बहनों ने प्रोटेस्ट किया सीवियर टाइप से रिगार्डिंग दी नॉर्मलाइजेशन, कि एक शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए, और सरकार मानी बात को। तो अचानक से कोई नया चीज फिर कहीं ना कहीं सरकार इंट्रोड्यूस करने से पीछे हटेगी, मे बी। बाकी जय हो बाबा जी। देखिए, सिलेबस क्या है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। पेपर लेवल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर प्रिपरेशन से रिलेटेड चीजों को बताऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है। तो देखिए, जो एग्जाम पैटर्न, 2 पेपर होगा टोटल, कुल मिलाकर अगर स्टेजेस में बोलूं, एग्जामिनेशन का स्टेजेस है ना, जो ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस का स्टेज है, आप समझिए दिस इज योर 4 स्टेज। पहला रिटन एग्जाम, मतलब एमसीक्यू टाइप का, है ना, एमसीक्यू मतलब एग्जाम, ठीक है, एमसीक्यू वाले एग्जाम हो गए। कंप्यूटर ऑनलाइन मोड होंगे, ओके, सीबीटी मोड हो सकते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है कि किस तरीके का डिसीजन गवर्नमेंट लेती है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी। दूसरा आपका जो है ये होगा इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू, ठीक है। तीसरा जो है ये है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, बस जो भी डॉक्यूमेंट है आपका, सर्टिफिकेट वगैरह वो सही है या नहीं है, इस चीज को वेरीफाई किया जाएगा। ऐसे ये जो एग्जाम है, जो प्रीवियस सिलेबस है, इसमें 2 पेपर, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है, सिंगल डे एग्जाम, एक दिन में हो जाएगी। 2.5 घंटे के हर एक पेपर होती है, 2.3 मतलब 2 आवर्स 30 मिनट, ठीक है, 2 आवर्स 30 मिनट मतलब 2.5 आवर्स का, 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे के ये पेपर होंगे, 2.5 आवर्स। 375 नंबर के पेपर होते हैं, 375 तो कुल मिला के 750 नंबर का आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। जिसमें से ये जो 375 है, पेपर 1 में रहता क्या है, पेपर 1 में 75 रहता है हिंदी। अभी आपको दिखाऊंगा, खैर चलिए, ये तो आपको दिखाऊंगा, ये तो डिटेल पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है, डिटेल पीडीएफ। आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसका इसमें आपको डिटेल पीडीएफ, ये वाला जो पीडीएफ है वो शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए एक चीज कि ये एग्जाम आपने अटेम्प्ट किया, इसके बाद कट ऑफ जाएगी, उसमें इंटरव्यू के लिए बच्चों को बुलाया जाएगा। नोटिफिकेशन में दिया जाता है जितना, उतना नंबर ऑफ टाइम्स इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में जो बच्चे सिलेक्ट हो गए, ठीक है, फिर मतलब यहां पर एक फिर फाइनल कट ऑफ जाएगी, ठीक है, फाइनल मतलब अच्छा, इसके बाद इसके लिए सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आपका कराया जाएगा, ठीक है, फिर फाइनल कट ऑफ भी जारी कर दिया जाएगा, ऐसा। सो दिस इज योर कंप्लीट प्रोसेस, ये आपका कंप्लीट प्रोसेस।
सिंपल जैसा होता है सभी एग्जामिनेशन का। तो चलिए देखते हैं कि अब तक का जो स्कीम था एग्जामिनेशन का वो था क्या है क्या। हिंदी पेपर 1, देखो एग्जाम का बात करूं, पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर। पेपर 1 में हिंदी 25 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन का 3 मार्क, तो कुल 75 नंबर। पेपर 1 के अंदर पार्ट 1 सिविल, सिविल का पेपर 1 पेपर 2 दोनों में सिविल रहेगा, मतलब सिविल हो या मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, रेस्पेक्टिव ब्रांच ऑफ स्टूडेंट के लिए रेस्पेक्टिव टेक्निकल क्वेश्चंस। बाकी हिंदी जीके जीएस कॉमन, ठीक है। जीके जीएस और करंट अफेयर में इसमें जोड़ लीजिए आप, है ना, मतलब जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर, ठीक है, ऐसा 3 आइटम इसमें जोड़ लो। करंट अफेयर सीए भी जोड़ लीजिए आप। तो अब पहले इसका बात कर, तो आपको यहां से समझ में आ चुका होगा कि एक क्वेश्चन 3 नंबर की है, 100 क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच, 300 तो 375। सेम इसी तरीके से पेपर 2 है ना, 25 क्वेश्चन 3 मार्क, और जीके जीएस का टोटल 75। पेपर पार्ट 2 सिविल 100 क्वेश्चन एट द रेट 3 मार्क, ओके, तो कुल मिला के 375, टोटल 750 मार्क। यहाँ पे कट ऑफ जाएगा फॉर इंटरव्यू, फिर इंटरव्यू आप लोगे, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। बाकी ये तो अच्छा 2.3 नहीं दोस्तों, 2.5 आवर्स है ना, 2.5 आवर्स, टाइपिंग मिस्टेक, 2.5 आवर्स। फिर इंटरव्यू आपका होगा। अब इंटरव्यू कितना समय का होगा, यहाँ तो टाइम बाउंडेशन है, यहाँ टाइम बाउंडेशन नहीं, 10 मिनट भी लिया जा सकता है, आपसे आधा घंटा भी बात किया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आप कितना टेक्निकली साउंड हो और कितने अच्छे तरीके से जवाब दे रहे हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का कुछ भी पूछ लिया, नहीं, they will ask very specific type of question related to your technical study, okay, कि आगे आने वाले टाइम में जो भी वर्क प्रोफेशन आप चूज करोगे, है ना, डिपेंडिंग ऑन those only they will ask you questions, very specific technical questions, good questions। इसलिए आपको टेक्निकली काफी साउंड होना पड़ेगा, है ना। और इसी तरीके का सिलेबस भी इन्होंने डिफाइन कर रखा है। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज सिलेबस। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हिंदी का क्या सिलेबस है। हिंदी में बेसिकली क्या पूछेंगे, जो लैंग्वेज पेपर है, ग्रामर से क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब संधि विच्छेद, समास विग्रह, इन सब चीजों से वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, फिर मुहावरे के क्वेश्चंस आ गए। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको, वर्ण के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिया, मान लीजिए संधि विच्छेद के बारे में, अलंकार वगैरह पूछ लिया, है ना, इस तरीके का प्रत्यय, है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके हिंदी के रहेंगे। कल से ही जनरल ये जो हिंदी है इसका क्लासेस अपने स्टार्ट हो जाए, ठीक है, कल से ही स्टार्ट हो जाएगा। हिंदी, जीके, जीएस सभी के क्लासेस कल से ही स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर और अधिक से अधिक एक दिन और डिले हो सकती है हमारी तरफ से, परसों तक तो कैसे भी आपका क्लास स्टार्ट हो ही जाएगा, है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले कहा था, बहुत काम आने वाले हैं हम लोग आपके तैयारी में। सस्ता सुंदर टिकाऊ, चलिए आगे चलते हैं। देखिए तो ये है हिंदी का सिलेबस, आप लोग देख लो, पीडीएफ तो मैंने ग्रुप में सर्कुलेट करना ही है। नेक्स्ट ये आपका देखिए जो करंट अफेयर है और जीके जीएस का पेपर है, इसमें वही इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉलिटी वगैरह का क्वेश्चन हो गया, हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया आपका, फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे लिखा हुआ देखिए, है ना, फिर कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना, वहां से क्वेश्चन आ जाएगा अपना। लॉजिकल रीजनिंग वगैरह थोड़ा कुछ पूछ लिया, ओके, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह थोड़ा कुछ पूछ लिया। उसके बाद आपके यहाँ पे देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन आ सकती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन आ गया। तो ये आपका पैटर्न है फॉर जनरल स्टडीज जीके जीएस, वो जिसमें से ये टोटल कुल मिला के 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, ओके, लाइक दिस। मतलब टोटल ये 750 में से जो टेक्निकल वाला पार्ट है ये आपका 600 नंबर का होगा दोस्त, और जो नॉन टेक्निकल पेपर 1 पेपर 2 मिला के ये कुल मिला के 150 नंबर की नॉन टेक, ऐसा। तो आप समझ सकते हो किस पर ज्यादा फोकस करना है, और उसी के अकॉर्डिंग जो डिटेल सिलेबस है वो डिफाइंड है। लेकिन हम इस 150 नंबर को भी तोड़ के रख देंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है, आप देख सकते हो, मैं आपको मोटा मोटी ऊपर का, अब ऐसा नहीं है कि एक एक पॉइंट पढ़ के बताऊंगा, पीडीएफ मैं आपको दे ही दूंगा, आप वहां पे पढ़ लेना, देख लेना। मोटा मोटी जो है मैं आपको ये बताता हूँ,
यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग जैसे पेपर 1 है, पेपर 1 में पार्ट ए है, पार्ट ए में मैकेनिक्स सोम और स्ट्रक्चर को इंक्लूड किया गया, सोम स्ट्रक्चर, ठीक है, ये तीनों का सिलेबस है। और ये जो सिलेबस है एग्जैक्टली इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के सिलेबस को, ट्रेंड को फॉलो करेगा, है ना। उससे भी टफ लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप उम्मीद नहीं करोगे, मतलब बहुत एक्सपेक्ट नहीं करोगे ऐसे क्वेश्चंस। मतलब यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड वेरी स्पेसिफिकली, वेरी कंसेप्चुअली, क्लीन कट, सारा कुछ मालूम होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है इसमें सिलेबस के अंदर जो आप छोड़ के जा सकते हो, एवरीथिंग यू हैव टू नो। क्यों? आप डिटेल में जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आप क्या नहीं कर सकते, इंटरव्यू को अच्छे तरीके से क्रैक नहीं कर पाओगे। हियर इंटरव्यू है ना, यहाँ इंटरव्यू है, तो यही वो सारे चीज है। जैसे अभी हम ट्रसेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके आईएलडी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ट्रसेस के ऊपर आपको पूछा जा सकता है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रस्ट के ऊपर कोई डिस्कशन छेड़ा जा सकता है, ऐसा। तो ट्रस्ट पढ़ेंगे तो ट्रस्ट से रिलेटेड सभी चीजों को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेंबर फोर्स कैलकुलेट करना सीख लिया छोड़ दिया, नहीं। 10 बार काम क्यों करें, एक ही बार जब हम तैयारी करेंगे तो उसी समय आप डिटेल में पढ़ाई कर लो, ताकि वो चीज आपको आगे चल के काम आए। क्लियर? हाँ, कन्वेंशनल क्वेश्चंस को अवॉइड करना है पढ़ाई करते वक्त, अपने को कन्वेंशनल क्वेश्चंस को अवॉइड करना है, बट वी हैव टू स्टडी इन डिटेल, ये चीज करना। क्लियर? आगे उसके बाद देखिए आपका पार्ट बी में आप डिजाइन वाले पोर्शन आ गए, स्टील के, फिर आपके आरसीसी के। क्लियर है? स्टील के, आरसीसी के देख सकते हैं सिलेबस। अगर आपको स्क्रीनशॉट अभी लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ग्रुप में अगर आप ज्वाइन करोगे तो वहां पे हम आपको ये पीडीएफ भी सर्कुलेट कर देंगे, पूरा डिटेल सिलेबस दिया गया है। देखिए उसके बाद आ गया पार्ट सी में बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये टॉपिक आ गया, मतलब सीपीएम पार्ट आ गया, है ना, प्रोजेक्ट प्लानिंग आ गया, फिर बिल्डिंग मटेरियल वगैरह आ गया। अब ये देखो बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी है। तो बहुत सारे बच्चे तो बिल्डिंग मटेरियल पढ़ लेते, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते, तो वहां से क्वेश्चन छूटने की संभावना है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि थोड़ा बिल्डिंग मटेरियल, टिम्बर, स्टोन ये सब पढ़ लिया छोड़ दिया हो गया, नहीं, पूरा डिटेल में सारा कुछ, एवरीथिंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी वगैरह सब मिला लो, टिम्बर मिला लो, पेंट वार्निश मिला लीजिए, है ना, एडमिक्सचर ले लीजिए, एवरीथिंग इज प्रेजेंट, एवरीथिंग, है ना। फ्रॉम जीरो वी हैव टू स्टार्ट, ओके। और ये कंप्लीट सिलेबस के लाइव क्लासेस हम लोग शेड्यूल करने जा रहे हैं दोस्तों, लाइव क्लासेस, ओके। सो सब्सक्राइब टू द चैनल, ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। पार्ट डी हमारा सबसे फेवरेट, मेरा पर्सनली सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है ये, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। इसका जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है, आप एज ए डेमो अगर देखना चाहते हो, उस समय तो मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं था, अब आज के टाइम पे डिजिटल बोर्ड है, अपग्रेड करना पड़ता है ना। लेकिन अभी रिसेंटली हमने पढ़ाया था पिछले साल एमपीएई के लिए, है ना, वो पूरा क्लास आपका मैं यूट्यूब चैनल पे, ये इसी पर्टिकुलर चैनल पे प्लेलिस्ट बना के मैंने अपलोड कर दिया। लगभग 80 वीडियो होगा, 80 क्लास होगा, कोई 1.5 घंटे का, कोई 2 घंटे का, कोई 3 घंटे का भी होगा। आप एक बार देख लीजिए, फिर चेक करिए आपका कोई क्वेश्चन छूट रहा है क्या एग्जाम का, ये पूरा प्लेलिस्ट हमने डाल के रखा है, ओके। एक बार चेक कर लीजिए दोस्तों, एज ए डेमो आप चेक कर सकते हो, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन। इसके बाद देखिए पेपर 2, पेपर 1 खत्म, है ना, पेपर 1 खत्म, पेपर 1 के वही सारे हैं। अब पेपर 2 पे हम बात करेंगे, पेपर 2 में अगेन पार्ट बाय पार्ट है। तो पार्ट ए फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन, ये 2 है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में अगेन मैंने जैसे बोला था, इट विल फॉलो योर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम स्टैंडर्ड, ओके। सारा कुछ, एवरीथिंग, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, स्टैटिक्स, एवरीथिंग, प्रेशर मेजरमेंट, फ्लो मेजरमेंट, ओके, बाउंड्री लेयर, टर्बुलेंट फ्लो, एवरीथिंग, ड्रैग एंड लिफ्ट, है ना, सारा कुछ ही पढ़ना है, सारा कुछ, ओपन चैनल फ्लो, है ना, सारा कुछ, जीबीएफ, आरवीएफ, है ना, फ्लो के जो पैरामीटर्स हैं स्टार्टिंग के, कौन सा चैनल क्रॉस सेक्शन इकोनॉमिकल है, कौन सा नहीं। फ्लूइड मैकेनिक्स के भी बहुत सारे क्लासेस आप एज ए डेमो अवेलेबल होंगे, वो तो पहले के पढ़ाए हुए थे, अब जब फिर नए से पढ़ाएंगे तो इस पर पढ़ाएंगे और मजा आएगा।
हाइड्रोलिक मशीन एंड हाइड्रो पावर, बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा के रखे है ना। कुल मिला के लगभग 60 घंटे के अंदर ये पढ़ा के रखा है। एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं है इस टॉपिक से, देख लीजिए। ये आपका है, ठीक है, पार्ट ए में पेपर 2 के अंदर। नेक्स्ट पार्ट बी, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, दिस इज योर पार्ट बी। ओके, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोलॉजी, ओके, बहुत प्यार से इसको भी पढ़ा रखा है। ये सब तो मैंने पढ़ा रखा है, अभी मतलब बता रहा हूँ। ओके, हम फिर अभी आपके लिए फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे लाइव। हाइड्रोलॉजी, ग्राउंड वाटर फ्लो, कैनाल, डाइवर्सन हेडवर्क। ओके, मैं कुछ सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और बेस्ट न्यू फैकल्टीज आएंगे, वो कुछ सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आपको। ओके, ये सारा कुछ है। फिर पार्ट सी में, ये पार्ट बी था, ये पार्ट सी, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, दिस इज योर सिलेबस फॉर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। नेक्स्ट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट डी के अंदर आ जाती है, ठीक है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट डी के अंदर आ जाती है। सारा कुछ डिटेल में अभी देख, अब चेक भी कर सकते हो। अभी रिसेंटली हम इन्वायरमेंट पढ़ा भी रहे थे, है ना। और आगे चल के अभी, क्योंकि अभी मैं बीपीएससी ए के लिए भी पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो अभी क्वेश्चन सीरीज पे हम लोग हैं। तो ये क्वेश्चन सीरीज जैसे ही मेरा खत्म होता है, मैं इसी पेपर को वहां से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो अभी मैं रैपिड्स एंड फिल्टर, नेक्स्ट जो वीडियो इस पे आएगी आरएसएफ पे, हम फिल्ट्रेशन को अभी डील कर रहे हैं। स्लोस एंड फिल्टर तक मैंने पढ़ा रखा है, रैपिड्स एंड फिल्टर से मैं अभी कंटिन्यू करूंगा। तो कुछ दिनों में आप देख नहीं सकते हो, ठीक है। तो आपको पता भी चल जाएगा कि क्या लेवल है, क्या क्वालिटी है, किस तरीके से चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी आपको। सारा कुछ यहाँ पे है। सिलेबस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप वहां पे देख सकते हो। तो गाइस, सर्वे एंड इंजीनियरिंग जियोलॉजी, ठीक है, दिस इज योर लास्ट टॉपिक, दिस इज योर लास्ट, सर्वे एंड इंजीनियरिंग जियोलॉजी, ठीक है। इंजीनियरिंग जियोलॉजी, सर्वेइंग एंड इंजीनियरिंग जियोलॉजी, इसमें तो सारा कुछ जीआईएस तक पढ़ना है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, फोटोग्रामेट्री, है ना, रिमोट सेंसिंग। देखिए ये सारा टॉपिक जो है ना, बच्चे स्किप कर देते हैं। इनको भी मैंने डिटेल में पढ़ा है, आज अभी नहीं, अभी तो छोड़ी, इससे पहले जो क्लासेस तब भी हम पढ़ा चुके हैं इन सब चीजों को काफी डिटेल में। ओके, ब्रिज के बारे में पढ़ना है, ब्रिज अभी पढ़ाएंगे, बीपीएससी ए के लिए भी बताएंगे अभी ब्रिज, है ना। तो बाकी सब चीज तो आप जान ही रहे हैं। तो दिस इज योर सिलेबस फॉर योर यूपीएई एग्जामिनेशन, क्लियर है। सो आप देख सकते हैं। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग, ये पीडीएफ आपको अगर चाहिए, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, पिन से कमेंट सेक्शन में पिन किया गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, आप ज्वाइन कर सकते हो। वेलकम, सब्सक्राइब करिए गाइस आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल को, डाउनलोड कर लीजिए कंसेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन। डेडिकेटेड क्लासेस related to UPAE is going to be launched soon। ये मेरा पर्सनल फोन नंबर है, मैसेज कर सकते हैं आप। ओके, यू कैन डू व्हाट्सएप। थैंक यू गाइस, सो टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।